चल गया। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ओजोन बनाने की विधि है। वैसे नेचुरल प्रोसेस में आप जानते हो कि ओजोन हमारे कहाँ है, पृथ्वी के चारों ओर एक नीली परत के रूप में है, जो क्या करती है, सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उनको क्या करती है, रोकती है, परावैंगनी किरणों को रोकती है, जिससे क्या हो कि हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियाँ ना हो। हमें ही छोड़ दीजिए, पेड़ पौधों को भी ना हो। ठीक है, अगर डायरेक्ट वो किरणें आएंगी तो आपको त्वचा कैंसर जैसी बीमारियां हो जाएंगी। ठीक है, मगर यहाँ ओजोन बनाने का प्रोसेस क्या है, यहाँ पर जो ओजोन है वो हम दो तरह से बनाएंगे। वैसे तो तीन तरह से बनाया जाता है, मगर हम दो तरह से बनाएंगे। दो तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है ब्रॉडी ओजोनाइजर और एक है सीमेंस ओजोनाइजर। ठीक है, दोनों ही अपनी जगह पर बहुत महत्वपूर्ण है। बस थ्योरी है, डायग्राम है, बाकी इसकी जो रिएक्शन है वो बहुत सिंपल है। रिएक्शन में क्या है, ओजोन बनाने के लिए यहाँ पर आप ले लेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेंगे और क्या कराएंगे, नीरो विद्युत विसर्जन। अभी बताते हैं नीरो विद्युत विसर्जन क्या है। नीरो विद्युत विसर्जन यानी साइलेंट। नीरो का मतलब होता है शांत। नीरो का मतलब क्या है, शांत। डीसी करंट बहाएंगे। कैसा करंट बहाएंगे, डीसी करंट। ठीक है, तो यहाँ पर कहने मतलब है, जब ऑक्सीजन में हम डीसी करंट बहाएंगे तो वो चेंज हो जाएगा किसमें, O3 में। और O3 क्या है, ओजोन है। बैलेंस की रही बात, तो यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ 2 है। आप यहाँ 3 लगा लीजिए और यहाँ कितना लगा लीजिए, हो गई बैलेंस, रिएक्शन भी हो गई। अब इसके कितने प्रोसेस हैं, दो प्रोसेस हैं, मैंने अभी बताया। एक है सीमेंस ओजोनाइजर और एक है ब्रॉडी ओजोनाइजर। दोनों ही ओजोनाइजर को सब में यही रहेगी रिएक्शन, बस तरीका थोड़ा सा क्या होगा, चेंज होगा उनका। डायग्राम के द्वारा हम समझाएंगे इन चीज़ों को, यहाँ पर वो डायग्राम बनाने पड़ेंगे हमको। तो चलिए, फिर हेडिंग डाल ली आप लोगों ने। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको मैंने ऑक्सीजन से ओजोन बनाना सिखाया, तो इसमें पहले आप लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन का भैया ये हेडिंग डालिए, ओजोन बनाने की विधि डालिए तुरंत, ऑक्सीजन का, और लिखिए ऑक्सीजन का नीरो विद्युत विसर्जन। कुछ अजीब नहीं बोलेंगे, सब सामने लिखा हुआ है। नीरो विद्युत विसर्जन, आइए भैया बैठिए। नीरो विद्युत विसर्जन नीरो विद्युत विसर्जन विसर्जन ऑक्सीजन का कर लिया है, ऑक्सीजन में करो यार, एक मिनट रुक जाइएगा। ऑक्सीजन गैस में, हाँ ऑक्सीजन में करो, का नहीं, सब कुछ फिट नहीं बैठ रहा है, तभी दिमाग वो हो गया। ऑक्सीजन में नीरो विद्युत विसर्जन प्रवाहित करने पर, नीरो विद्युत विसर्जन प्रवाहित करने पर, लिखा बेटा, नीरो विद्युत विसर्जन प्रवाहित करने पर ओजोन प्राप्त होता है। ओजोन प्राप्त होता है। ओजोन प्राप्त होता है। ओजोन प्राप्त होता है। इस जगह बैठ जाओ, राजा के पास बैठो, चलो। ओजोन प्राप्त होता है, चाहे नदीम के पास बैठ जाओ, बैठा लो बहुत शांतिपूर्वक। ओजोन प्राप्त होता है, वो लिख लिया बेटा। चलिए इस रिएक्शन को लिखिए तुरंत, चालू हो गया। देखिए, ओजोन बनाने की दो विधियां हैं, एक है ब्रॉडी ओजोनाइजर, एक आपका है ब्रॉडी ओजोनाइजर। साइलेंट मोड पे बैठे हैं, ब्रॉडी ओजोनाइजर, और दूसरा है सीमेंस ओजोनाइजर। ठीक है, सीमेंस ओजोनाइजर आज बुक में देखिएगा जाके। अब यहाँ पर क्या है, मैंने आपको सबसे पहले डायग्राम आपके सामने जो दिख रहा है ब्रॉडी ओजोनाइजर का दिख रहा है। यहाँ पर ब्रॉडी ओजोनाइजर में है क्या, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से। पीछे यहाँ पर क्या है, एक यू आकार की, मैंने कहा कि एक नली ले ली कि नहीं ले ली। ये देखिए पूरा यू आकार का, मेरा हाथ का पोजीशन देखिए, यू आकार का एक क्या किया, नली ले लिया पूरा।
इस नली में आपने देखा होगा इसके अंदर ये क्या भरा हुआ है, H2SO4 का विलयन। ये तीर देखिए, तनु H2SO4 भरा है। बहुत ध्यान से देखिए, यही लिख देना है जो बोल रहे हैं। हमने कहा एक यू आकार की नली है और उस नली के अंदर क्या भर दिया, तनु H2SO4 का विलयन। इसकी बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। और इसके अंदर क्या लगा दिया, एक इलेक्ट्रोड लगा दिया। इलेक्ट्रोड कॉपर का भी हो सकता है। इलेक्ट्रोड का मतलब एक तार लगा दिया, ठीक है। चाहे वो कॉपर का लगाइए, चाहे वो प्लेटिनम का लगाइए, ठीक है। हमको क्या प्रवाहित कराना है, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करानी है। अभी इसमें एक इलेक्ट्रोड लगा दिया और इस पूरे पात्र को यू आकार को उठाया और ये देखिए आपको एक टब दिख रहा होगा, है ना। इस पात्र में भी क्या भरा हुआ है भैया, ये क्या भरा हुआ है, H2SO4। उसके पात्र में इसको ये पूरा उठाया, उसी के अंदर क्या किया, सेट कर दिया। सेट कर दिया कि नहीं कर दिया। मैंने कहा एक यू आकार की ऐसे जो बना हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक यू आकार का ये जो बना हुआ है, ये पूरा हमने इसको उठाया और कहाँ रख दिया, एक पूरे पात्र के अंदर जिसमें H2SO4 का विलयन भरा है, वहां पे हमने क्या किया, रख दिया। इतना समझ में आया कि नहीं आया। और देखा होगा तुमने इस पात्र में भी हमने, जो ये बड़ा पात्र है, ये वाला पात्र है, इसमें भी हमने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रोड लगा दिया। इलेक्ट्रोड लगा दिया। अब क्या करेंगे, हम इसमें डीसी करंट प्रवाहित कराएंगे। प्लस माइनस सिरे कोई भी हो सकते हैं, हमने बना दिए हैं। अब इसमें जैसे ही डीसी करंट प्रवाहित कराओगे तो प्रवाहित कराने के साथ साथ एक चीज और क्या करोगे, शुद्ध व शुष्क ऑक्सीजन लोगे। शुद्ध और शुष्क यानी उसमें नमी की मात्रा बिल्कुल भी ना मौजूद हो। अब यहां से जब प्रवेश कराओगे और साथ में क्या प्रवेश करा रहे हो, प्रवाहित करा रहे हो डीसी करंट, तो यहां से इन नलियों से होता हुआ सीधा इधर क्या प्राप्त हो जाएगा, ऑक्सीजन युक्त ओजोन। ऑक्सीजन चेंज हो जाएगा किसमें, ओजोन में। तो मैंने कहा एक यू आकार की नली ली, उस यू आकार की नली में हमने क्या भर दिया, एक तनु H2SO4 का विलयन भर दिया और उसमें एक इलेक्ट्रोड लगा दिया। इलेक्ट्रोड समझ गया कि नहीं लगा गया, प्लेटिनम के तार, इनको इलेक्ट्रोड कहा, ठीक है। अब पूरे पात्र को उठा के कहाँ रख दिया, एक पूरे, ये देखा होगा एक पात्र में रख दिया जिसमें क्या भरा हुआ है, तनु H2SO4। इसकी बात कर रहे हैं, इस पात्र की बात कर रहे हैं, इस पात्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस पात्र में रखा और इसमें शुद्ध व शुष्क ऑक्सीजन क्या कराई, हमने प्रवेश कराई। और साथ में कहा क्या चीज प्रवेश कराई, क्या, नीरो विद्युत विसर्जन प्रवाहित कराया, डीसी करंट। और जैसे ही प्रवेश कराया तो ये ऑक्सीजन, ये शुद्ध और शुष्क है, वो किसमें चेंज हो गई, O3। O2 किसमें चेंज हो गया, O3 में। अब केवल 10% ही आपको ओजोन क्या होती है, प्राप्त होती है। शेष 90% क्या होती है, वो ऑक्सीजन। इसीलिए कहा गया है ऑक्सीजन युक्त ओजोन। जब आप ब्रॉडी ओजोनाइजर में ओजोन बनाएंगे तो केवल आपको कितने परसेंट मिलेगा ओजोन, 10%। बाकी 90% फिर वही प्रोसेस शुरू हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो इसको डायग्राम बना चुके हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। चलिए लिखिए, ब्रॉडी ओजोनाइजर हेडिंग डाल लिया था, हेडिंग डाल लिया था। चलिए लिखिए, ब्रॉडी ओजोनाइजर ब्रॉडी ओजोनाइजर में, ब्रॉडी ओजोनाइजर में एक यू आकार की नली, एक यू आकार की नली, ब्रॉडी ओजोनाइजर में एक यू आकार की नली लेते हैं जिसके अंदर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, आप H2SO4 भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल व एक इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। यह इलेक्ट्रोड
प्लेटिनम या कॉपर का हो सकता है। यह इलेक्ट्रोड प्लेटिनम व कॉपर का हो सकता है। हो गया। अब पूरे उपकरण को तनु H2SO4 के भरे पात्र में रख देते हैं। अब पूरे उपकरण को तनु H2SO4 के पात्र में रख देते हैं। और इस पात्र में भी एक इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। सब कुछ वही बोल रहे हैं जो घटना घटित हो रही है। और इस पात्र में भी एक इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। आगे लिखिए। अब निम्न ताप पर शुद्ध व शुष्क ऑक्सीजन प्रवेश कराया जाता है। कराई जाती है, लिखो। कराया जाता है, कराई जाती, जो भी सही लग रहा हो। तथा नीरव विद्युत विसर्जन के प्रभाव से ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार 10% ओजोन प्राप्त होती है। इस प्रकार 10% ओजोन प्राप्त होती है। ठीक है। तो ओजोन बनाने के भौतिक गुण की अगर बात कर ली जाए तो पहला आपका भौतिक गुण कौन सा है? यह नीले रंग की विस्फोटक गैस है। और दूसरा क्या है? ये जल में अम्लीय है। इसके बाद डालिए केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुण के बारे में डालिए। पढ़ेंगे अब हम लोग रासायनिक गुण। पहला रासायनिक गुण है आपके सामने अपघटन। इसको तोड़ते हैं। चलिए, पहला क्या है? अपघटन। अपघटन का मतलब क्या होता है? तोड़ना। अपघटन शब्द आ जाए तो बेहद ध्यान रखिएगा, तोड़ रहे हैं। किसको तोड़ेंगे? ऑक्सीजन की ओजोन को तोड़ेंगे। तो ओजोन को क्या करेंगे आप? ये उत्क्रमणीय अपक्रिया होगी। ठीक है। जैसे ही तोड़ोगे कितने में टूटेगा? 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर तोड़ोगे तो ये किस में टूट जाएगा? ऑक्सीजन में टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा? ऑक्सीजन में। और साथ में यहाँ पर 68.68 किलो कैलोरी क्या होगी? ऊष्मा भी प्राप्त होगी। ठीक है। तो आप बताइए, जब ऊष्मा इधर मिली तो ये ऊष्मा छेपी है कि ऊष्मा शोषी है? ऊष्मा छेपी है। ऊष्मा छेपी वे अपक्रिया होती हैं जो ऊष्मा निकालती हैं, और ऊष्मा शोषी वे अपक्रिया होती हैं जो ऊष्मा क्या करती हैं? अवशोषित करती हैं। यानी इस क्रिया को तोड़ने में ऊष्मा हमको एक्स्ट्रा
समझ लीजिए बैंक में पैसा जमा किया, ब्याज मिला है, समझ गए। जब हमने एफडी तोड़वाई तो हमको ब्याज मिला है। पैसा तो मूलधन मिला ही मिला, आपको साथ में उसका क्या मिला, ब्याज मिला। तो बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर 2 लगा लीजिए, यहाँ पर कितना लगा ले, 3। 2 3 कितना होता है, 6, और 3 दूनी कितना होता है, बैलेंस है कि नहीं है। हो गया। O3 को क्या कहेंगे बेटा, ओजोन। O2 को क्या कहेंगे, ऑक्सीजन। तो ये टूटता है आपका ऑक्सीजन प्लस इसमें जो ऊष्मा निकलती है, ठीक है। तो आप घटन में क्या लिखोगे, ओजोन को 250 डिग्री में गर्म करने पर यह ऑक्सीजन में बदल जाता है और साथ ही साथ क्या प्राप्त होता है, 68 किलो कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। नोट कर लीजिए, नोट करिए इसे, हो गया। देखिए ओजोनाइड का बनना में क्या है, यहाँ पर आप एथिलीन ले लीजिए। एथिलीन कोई बता सकता है एथिलीन का सूत्र मुझे, है? कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, एथिलीन। ये क्या है, एथिलीन। अब एथिलीन ये क्या है, संतृप्त है कि असंतृप्त है, असंतृप्त है। नहीं जानते तो सीख लीजिए। जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे वो सभी असंतृप्त होते हैं, और अगर सिंगल बॉन्ड है वे सभी क्या है, संतृप्त। बात समझ में आ गई। यानी आपको कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो कैसा होगा, संतृप्त। और डबल बॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो वे क्या होंगे, असंतृप्त होंगे। ठीक है भैया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब बात कीजिए, यह है एथिलीन। अगर नहीं आपको एथिलीन नाम याद है तो आप कार्बन गिनिए। 2 कार्बन को क्या बोलोगे, एथ। और डबल बॉन्ड है तो क्या लगाओगे, ईन। तो क्या बन गया, एथीन। आपको भी पता है सिंगल बॉन्ड कार्बन में क्या लगता है, इसमें सिंगल बॉन्ड होगा तो इसमें एन लगेगा, डबल बॉन्ड होगा तो क्या लगेगा इसमें, ईन। और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, आइन। तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि यहाँ डबल बॉन्ड है तो हमें क्या लगाना है, एथ में ईन लगाना है, तो बन जाएगा एथीन। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसकी क्रिया ओजोन से कराएंगे। किससे कराएंगे, ओजोन से। ठीक है, ओजोन से। तो बहुत बेहद ध्यान दीजिए। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। यहाँ एक यहाँ बैठो इस जगह पे, और एक पीछे बैठो इस जगह पे। ठीक है, एथिलीन की क्रिया किससे करा रहे हैं, ओजोन से। अब देखिए यहाँ बेहद समझने योग्य बात है, पहले ये बैठ जाए फिर हम आपको बताते हैं। भैया बैठा लो फटाक से, देर ना करिए, सेकंडों में काम कीजिए। भैया बैठा लो आलोक को, भाई बैठ गए। ध्यान दीजिए, डिस्टर्बेंस ठीक है मगर जल्दी से बैठ जाए तो ज्यादा अच्छा है ना, समय आपका है। तो आप पहले इसको ऐसे ही लिख लें। लिखने का ढंग देखिए, CH2 और ये लिख लिया हमने CH2। लिख लिया कि नहीं लिख लिया, दिख रहा है जी सर। और कितने ऑक्सीजन यहाँ है ओजोन के रूप में, 3। तो एक ऑक्सीजन इसके नीचे लगा दो, एक ऑक्सीजन इसके नीचे लगा दो, और एक ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में लगा दो। लगा दिया आपने। अब मंदिर जैसे बनता है वैसे बना दो। ये देखिए कार्बन से ही जोड़िएगा, जोड़ दिया और ये मंदिर बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। ठीक है। इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, एथिलीन। एथिलीन ओजोनाइड। क्या कहते हैं, एथिलीन ओजोनाइड। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कोई दोहराया नहीं है, पूछी गई है कई बार। तो एथिलीन की क्रिया जब ओजोन से कराओगे तो ये क्या बनेगा, एथिलीन ओजोनाइड। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग, इसको लिख लीजिए कराओगे। ठीक है, ध्यान दो इधर। और आयोडीन यहाँ पूरा क्या ले रहे हैं, अणु लेंगे, I2। ठीक है, I2 की क्रिया किससे करा रही, हो गया आयोडीन। और O3 क्या है बेटा, ओजोन। आयोडीन की क्रिया ओजोन के साथ कराओगे तो बन जाएगा I4O9। अब कह दो इसका नाम क्या है, बहुत जगह पे आप इसको सीधे सीधे कह लीजिए आयोडीन ऑक्साइड, बट बेटर कहने के लिए क्या करोगे, 4 को कहते हैं टेट्रा। टेट्रा से याद रखो, टेट्रा। टेट्रा आयोडीन। 9 को बोलोगे नॉन, क्या बोलोगे, नॉन। O को क्या बोलोगे, ऑक्साइड। क्या बोलोगे, ऑक्साइड। 4 को बोला टेट्रा, I को बोला आयोडीन, 9 को बोला नॉन, O को क्या बोला, ऑक्साइड प्राप्त होता है। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मेरे ख्याल से किसी ना किसी सन में अभी हम देख रहे थे आई भी है। ठीक है, तो इसकी हिंदी कैसे लिखोगे,
आयोडीन, अब बैलेंस कर लो, बैलेंस नहीं है, 4 है आयोडीन, यहाँ 2 लगा दे, 2 दूना कितना होता है 4 और क्या वो है 9, 3 लगा दो, 3 लगा दे, 3 3 कितना हो गया 9। तो आयोडीन की क्रिया ओजोन के साथ कराने पर टेट्रा आयोडीन नॉन ऑक्साइड प्राप्त होता है। चलिए नोट कर लीजिए इसे, ध्यान दीजिए। फिर अगली रिएक्शन है फेरस सल्फेट से क्रिया, और ये रिएक्शन FeSO4, फेरस सल्फेट का सूत्र होता है FeSO4, Fe को बोलेंगे फेरस, SO4 को क्या बोलेंगे सल्फेट। और जब कभी अम्लीय का हम नाम लें, फेरस सल्फेट के साथ कह दिया हमने अम्लीय, तो अम्लीय का मीनिंग है यहाँ पर हम क्या लेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, इसी को कहते हैं अम्लीय। जब भी अम्लीय शब्द कहें तो जान जाइएगा कि H2SO4 की बात कर रहे हैं और किसी की बात मत करिएगा, ठीक है। और साथ में मेन चीज तो ली नहीं हमने, क्या नहीं ली ओजोन। अब ये क्या करेगा तुरंत, ये जो फेरस सल्फेट है वो चेंज हो जाएगा फेरिक सल्फेट में। अब फेरिक सल्फेट का क्या सूत्र होता है देखिए, यहाँ पर आप क्या करोगे Fe2SO4 का होल थ्राइस, ध्यान से समझिए सरल नहीं है, यहाँ पर Fe2SO4 का होल थ्राइस बोलते हैं, थ्राइस, ठीक है। 3 को क्या बोल रहे हैं थ्राइस, इसी को कहते हैं। यहाँ देखिए एक Fe था तो फेरस है, यहाँ का Fe है 2, तो क्या बन गया फेरिक सल्फेट। साथ में आपको क्या मिलेगा बच्चा कुछा जल। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी ओजोन से क्रिया हो रही हो तो ज्यादातर 99 केसेस में ऑक्सीजन भी जरूर निकलेगी, समझ गए। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या लिखोगे O2 क्या है ऑक्सीजन। रही बैलेंस की बात तो देखते हैं। तो मैंने कहा अम्लीय फेरस सल्फेट यानी FeSO4 के साथ H2SO4 भी लिखना है, और इसकी क्रिया किससे करानी है ओजोन से करानी है। अब यहाँ नदीम क्या था Fe का है, ये 1 है, और यहाँ पे क्या लगे हुए हैं 2, तो यहाँ पे आपका बन गया Fe2SO4 का होल थ्राइस, इसको बोलते हैं फेरिक। अब क्या कहेंगे फेरस नहीं कहेंगे, अब क्या कहेंगे फेरिक, और SO4 को क्या बोलेंगे सल्फेट, H2O को जल, O2 को ऑक्सीजन। आइए बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर Fe बेटा कितने 2, यहाँ 2 लगा दीजिए, लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर जरा सल्फर देख लो, ऑक्सीजन देखो, देखते हैं बैलेंस है ऑक्सीजन तो सब कुछ बैलेंस होगा। आइए 2 चौको कितना हो गया 8, 8 4 कितना हो गया 12, और 12 3 कितना हो गया 15। इधर देखो 3 चौको 12, 12 1 13, तो कितने होते हैं। जब ऑक्सीजन बैलेंस है तो हमें ज्यादा जूझने की आवश्यकता नहीं है। देख लीजिए फिर से पुनः, 2 चौको 8, 8 4 12, 12 3 15। इसका देखिए 3 चौको 12, ऑक्सीजन 12 है, सल्फर तो 3 ही है। ऑक्सीजन 3 चौको 12, 12 1 13, और 13 2 15। हिंदी कैसे लिखेंगे, हाँ सल्फर 3 है तो सल्फर 2 और 1 का हो गए 3, हो गए कि नहीं हो गए। तो फेरस सल्फेट की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल या अम्लीय बोल लीजिए, अम्लीय फेरस सल्फेट की क्रिया, ध्यान से सुनिए, अम्लीय फेरस सल्फेट की क्रिया ओजोन के साथ कराने पर फेरिक सल्फेट जल व ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ये भी नहीं बोल सकते तो ये बोल लीजिए, फेरस सल्फेट की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल व ओजोन के साथ कराने पर फेरिक सल्फेट नदीम और क्या जल और क्या ऑक्सीजन। क्लियर हो गया, नोट कर लें। अब देखिए अगली हेडिंग कौन सी है, स्टेनस क्लोराइड के साथ किया, बहुत बेहद बिल्कुल साइलेंट मोड पे समझिए, भले ही आखिरी हो। SnCl2, SnCl2 का मतलब है स्टेनस क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड। अब स्टेनस क्लोराइड के साथ, सॉरी SnCl2 स्टेनस क्लोराइड, साथ में क्या लेंगे हम लोग HCl भी लेंगे, क्योंकि हमको क्लोरीन बढ़ाने हैं। क्लोरीन नहीं लेंगे, HCl लेंगे। HCl का मतलब क्या है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड ले लिया, और साथ में बेटा क्या लेंगे O3 ओजोन। अब ये क्या होगा देखिए, ये है स्टेनस क्लोराइड, और ये लिखा हुआ है आपके सामने SnCl4। यहाँ कितने Cl थे 2,
और यहाँ कितने हैं? अब इस जगह पे नाम चेंज हो जाएगा स्टैनिक। क्या कहेंगे? स्टैनिक। और Cl को क्या कहेंगे? क्लोराइड। और साथ में बचा कुचा क्या? जल। अब यहाँ पर इस अभिक्रिया में साफ साफ ध्यान रखिएगा कि हम जब SnCl2 से क्रिया करा रहे हैं तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ये 1% में आती है, 99% में नहीं आती है। मैंने कहा था ना कि 99 केसेस में ऑक्सीजन निकलती है, यहाँ नहीं निकलेगी। तो ध्यान रखिएगा। रही बैलेंस की बात, तो देखिए यहाँ लगाइए 3, यहाँ लगाइए 6, यहाँ लगाइए 3, यहाँ लगाइए 3। देखिए ऑक्सीजन देख लीजिए जरा सा, कितने ऑक्सीजन है यहाँ? 3। यहाँ कितने हैं? बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है? कैसे लिखोगे? स्टेनस क्लोराइड की क्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड व ओजोन के साथ कराने पर स्टैनिक क्लोराइड व जल प्राप्त होता है। तो SnCl2 को स्टेनस बोलेंगे और SnCl4 को क्या बोलेंगे? स्टैनिक बोलेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नोट कर लीजिए। अभी बची है केमिकल रिएक्शन।